अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वीकली चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इंटरनेशनल करंट अफेयर पार्ट नंबर 1 4th वीक अगस्त 2017 का लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्की डिसमिसेस ओवर 900 पब्लिक सेक्टर्स वर्कर्स डिक्री। जी ऑफिशियल ऑर्डर दिया गया है कि 900 के करीब जो पब्लिक सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको और को भी डिसमिस किया गया है। ये अगर आपसे बात की जाए तो ये 2016 में आर्मी ने अटैक किया था और हुकूमत गिरानी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने अवाम ने तैयब उर्दगान साहब का साथ दिया और इनको आर्मी के सामने हो गए। और इसमें 1,40,000 लोग डिसमिस किया गया है। उनमें जज भी थे, प्रोसिक्यूटर्स भी थे। और इनका बताया जा रहा है जिन लोगों को डिसमिस किया है इनका फतहुल्लाह गुलन जो अमेरिका में है इनके साथ रिलेशन है, तो इस वजह से उनको डिसमिस किया। और 50,000 लोग ऐसे थे जो जर्नलिस्ट थे जिनको अरेस्ट किया गया था। और इसमें टीचर्स भी थे, मतलब कि हर डिपार्टमेंट से लोग थे, पुलिस में से भी थे, आर्मी में से भी थे। और तुर्की की अगर बात की जाए तो इसका दारुल हुकूमत कैपिटल सिटी इस्तांबुल है और अंकारा इसका काफ़ी मशहूर सिटी है। पहले ये कैपिटल इसका रह चुका है तुर्की का। नेक्स्ट हमारे पास 2 मिलियन पीपल पिलग्रम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैड टू मक्का। जी मक्का में 2 मिलियन मुसलमानों ने हज अदा किया है। और हज और उम्रे के बारे में फ़र्क में पता होगा, हज एक ही साल में एक बार अदा किया जाता है और जो उम्रा है वो साल में किसी टाइम भी अदा किया जा सकता है। और इसमें बात करें अगर अर्निंग की, सऊदी अरेबिया की अर्निंग की बात करें, ये $22.6 बिलियन कमाते हैं हर साल। और उम्रे से वो $12 बिलियन कमाते हैं। और इनमें अगर बात की जाए वो किस परसेंटेज से किन किन डिपार्टमेंट से निकलते हैं, तो वो 40% रेवेन्यू कम्स आता है उनके पास फ्रॉम हाउसिंग रेंट से, 15% गिफ्ट्स जो सेल करते हैं और 10% वो फूड जो सप्लाई करते हैं इससे। और ये कुछ ज़्यादा कीमत नहीं है। अगर एक पाकिस्तानी से 3 लाख के राउंड अबाउट, 3.5 लाख के राउंड अबाउट अगर पैसे कलेक्ट करते हैं, हमारी करेंसी ही बहुत लो है, इस वजह से हमें ज़्यादा फील होते हैं। और 2020 के मुताबिक वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बिल्ड करें ताकि 2.7 मिलियन मुसलमानों को हज की अदायगी में कंट्रीब्यूट किया गया है। इसके बाद टॉप 10 कंट्रीज़ के बारे में बात करें जिनको वीज़ाज़ दिए गए हैं। इंडोनेशिया सबसे टॉप कंट्री है जिसमें 2,21,000 लोगों को, मुसलमानों को वीज़ा दिया गया है। पाकिस्तान है दूसरे नंबर पे, तीसरे पे इंडिया है, चौथे पे बांग्लादेश है। ईरान के बारे में बात करें तो राउंड अबाउट ये समझ लें कि 90,000 लोगों को वीज़ा दिया गया है। इनका काफ़ी इशू भी था तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 2015 में जो भगदड़ मची थी, धक्कम पेल हुई थी, उसकी वजह से 2400 जो हजाज कराम थे वो शहीद हुए। इनमें टॉप कंट्रीज़ में देखें अगर सबसे ज़्यादा शहीद किस मुल्क के हजाज कराम हुए थे, 464 ईरानी शहीद हुए थे इसमें। इसके बाद दूसरे नंबर पर इनको भी इजाज़त दी है, ईरान वाले भी आए हैं इस दफ़ा हज करने, और दूसरे कतर वालों को भी दी थी। तो कतर का जो बॉर्डर है, सलवा बॉर्डर, इसको क्लोज़ कर दिया था सऊदी अरेबिया ने, क्योंकि ये 5 कंट्रीज़ बहरीन, यूएई इसमें और कुवैत है, मिस्र है, ये कहते थे कि ये कतर के साथ इन्होंने बंद किया था, रिलेशन क्लोज़ किए थे जून में। और ये कहते थे कि आप सपोर्ट करते हैं एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ग्रुप को, इस वजह से किए थे, लेकिन अब ये खोल दिया गया। इसके बाद बात करें इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें हम 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि ये मनाया कब जाता है अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट के ये बारे में। ये 29 अगस्त को हर साल मनाया जाता है और 2009 से ये स्टार्ट हुआ है, मनाना शुरू किया है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने काफ़ी प्रॉब्लम बनाई हुई थी इस वजह से। और अब जो दोबारा फिर जो पाबंदियाँ लगी हैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर, तो इसमें बताया गया 3 सितंबर को उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया है दोबारा। तो इसमें पाबंदियाँ ये लगाई गई हैं कि इनमें ये क्रूड ऑयल की इंपोर्ट भी नहीं कर सकेंगे और एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो थोड़ी सी इधर बात कर ली जाए नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के हवाले से। 1910 की बात करें तो यहाँ पर जैपनीज़ का दौर था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वाला जो जजीरा है इसके ऊपर।
तो जब वर्ल्ड वार 2 हुई 1945 में, तो इसके बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पे अमेरिकन ने कब्ज़ा कर लिया, और इसमें हाफ जो नॉर्थ कोरिया था इसके ऊपर कब्ज़ा स्वेत का ही रहा, मतलब कि जो चाइनीज़ थे, रशियन थे, जापानीज़ थे, इनका ही रहा, और जो साउथ कोरिया था उसके ऊपर अमेरिकन्स ने कब्ज़ा कर लिया। तो अभी तक वैसे ही चल रहा है। बाद में हुकूमत आई जिन्होंने इकट्ठा करना चाहा, लेकिन बाद में फिर अलग हो गया, इनके बाद जंग भी हुई इनके दरमियान। और नॉर्थ कोरिया की बात की जाए तो उनको कैपिटल सिटी प्योंगयांग है, और इनकी जो नॉर्थ कोरियन करेंसी है उनको वोन कहा जाता है वहाँ पर। और इसके अलावा साउथ कोरिया की बात की जाए तो उनका कैपिटल सिटी सोल है। नेक्स्ट हमारे पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो विन्स UEFA प्लेयर ऑफ अवार्ड ईयर 2017। 2017 का क्रिस्टियानो रोनाल्डो को UEFA की तरफ से अवार्ड दिया गया है। ये यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन है जो हर साल अवार्ड देती है। तो जो टॉप प्लेयर होता है गोल्स में उनको दिया जाता है। ये स्पेनिश, लास्ट टाइम अगर आपने लेक्चर देखा होगा उसमें रियल मैड्रिड ने फ़तह किया है। तो ये स्पेनिश लीग हुई थी जिसमें रियल मैड्रिड में पुर्तगाल के प्लेयर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के प्लेयर हैं, इन्होंने उसको सपोर्ट किया था, खेले थे उनकी तरफ से, और ये तीसरी बार इनको ये अवार्ड मिला है। तो देखें, सबसे पहले लियोनेल मेसी 2011 और 15 में हासिल कर चुके हैं, बाकी प्लेयरों ने एक बार हासिल किया, और इनको क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 2014, 16 और 17 में ये मिला है। और वुमेन में जो अवार्ड मिला है वो लेक मार्टन को मिला है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मेंस में मिला है। इसके बाद जो भाई पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, हर हफ्ते की इस तरह की वीडियो हासिल अगर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, यूट्यूब पे जाएं और इस चैनल को पाकिस्तान वीकली नॉलेज को सर्च करें ये लिख के, तो आपको इस तरह की डायग्राम नज़र आएगी, पिक्चर नज़र आएगी। इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आपको वीडियो ये मिलती रहें। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो में कमी कोताही रह गई है, किसी किस्म की गलती इंसान से हो जाती है, तो कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे ताकि उनका भी कोई फ़ायदा हो जाए तो शेयर करें, लाजमी करें, और अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।